हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल लैक्टिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसके इम्पॉर्टेंट प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने इससे पहले एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फिजिक्स के पूरी बुक के मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन करवा लिए हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों ने वो वीडियोस देख भी ली होंगी। ठीक है, और बहुत से बच्चे जिन्होंने नहीं देखी हैं तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि मैंने जो है सारे क्वेश्चंस के करवा दिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का बस आपका एक एमाइन वाला आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद एक बायोमोलिक्यूल्स रह जाएगा। ठीक है, तो इसके भी प्रीवियस 5 ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ठीक, तो उनको देख के लग रहा होगा कि उनका जो है जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसके अंदर आ चुके होंगे प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो ये उनको बेनिफिट दिख रहा होगा जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करे होंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं करे अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग इनको कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या है, आप इनको करोगे तो एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छे नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, और यह है कि पेपर में आपके जो है आप लोगों को ये भी आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, के बुक में तो बहुत सारा रहता है, तो उसमें भी क्या होता है कि हर चीज़ नहीं आती है एग्ज़ाम में। ठीक, तो उसी हिसाब से मतलब क्वेश्चंस आप देखोगे तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो यही है। तो फिजिक्स का हमारा कंप्लीट हो गया, आज हमारा केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमीन जो होते हैं, ठीक है, जो एमाइन होते हैं जिसे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा बनाया जा सकता है, यानी जो एमाइन होता है ऐसा कौन सा एमाइन है जो प्रिपेयर्ड किया जाता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से। ठीक है, यानी इस रिएक्शन से, ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो आपने पढ़ी होगी चैप्टर के अंदर, इससे कौन सा वाला एमीन जो है बनाया जाता है यानी। ठीक है, यानी कौन सा वाला एमाइन यहाँ पे बनाया जाता है। तो प्राइमरी एमाइन यहाँ पे बनाया जाता है आपका, कौन सा, प्राइमरी एमाइन यानी प्राथमिक एमाइन। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, इस रिएक्शन को जरूर करना। और ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा, कि कौन सा डिग्री का एमाइन यहाँ पे बनाया जाता है। तो 1 डिग्री एमाइन जो होता है यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन देखो तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा, थोड़ी बड़ी सी रिएक्शन है इसमें। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें थैलेमाइड लेना पड़ता है, यानी एक ऐसे बेंजीन रिंग बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं पे फिट ना हो रहा हो। ठीक, ये आपका एक थैलेमाइड है जिसकी रिएक्शन आपको, तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थैलेमाइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, थैलेमाइड हम लेते हैं यहाँ पे, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, NH। ठीक है, ये आपका थैलेमाइड हो गया। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे KOH के साथ, किसकी, KOH के साथ। ठीक है, और ये कैसा लेना है आपको, एल्कोहलिक लेना है। कैसा लेना है, एल्कोहलिक। ठीक, तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, बेंजीन रिंग आएगी आपकी। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे आपका N आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, ये H और ये पूरा OH अलग हो जाएगा आपको वाटर की फॉर्म में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NK आ जाएगा इसके साथ, N के पास नेगेटिव और K के पास पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बनेगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे हम RX के साथ। किसके साथ, RX यानी एल्काइल हैलाइड। अब R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे CH3 आपने लोगों ने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे R मतलब एल्काइल ग्रुप कुछ भी आ सकता है, और X की जगह कोई भी हैलोजन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक एल्काइल ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे होगा कि ये R आ जाएगा इसके साथ।
ठीक है, किसके साथ, एन के साथ, इस तरीके से, इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है, एन आर यहाँ पे, ठीक है। और ये जो के एक्स है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, NaOH के साथ करवाएंगे इसकी, ठीक। एल्कोहलिक लेंगे यहाँ पे Al, ये, ठीक है, सॉरी ये तो एक्वस लेंगे, NaOH जो लेंगे एक्वस सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमें 2 लेने पड़ेंगे मॉलिक्यूल, वो अभी बताऊंगा क्यों लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बनेगा ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा। और देखो ये जो NaOH है ना, यहाँ पे बताता हूँ, NaOH यहाँ से इसको H को अलग लिख लेंगे, ठीक है। हमें 2H चाहिए, क्या चाहिए, 2H चाहिए यहाँ पे। तो इस देखो यहाँ से ये अलग होगा, देखो RN अलग आ गया, और यहाँ से हमें 2H मिलेंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे वो, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ बचा क्या, ONA बचा ना, ये ONA जो बचा उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ONA, ठीक है, O के ऊपर माइनस और N के ऊपर प्लस, ठीक है, ऐसे चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे हमारा बन रहा है। हमने एक थैलेमाइड लिया और उसको हमने किस में कन्वर्ट करा, 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसकी रिएक्शन है। एग्जाम में तो केवल आपको ये टिक मारना है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। मगर ये रिएक्शन अगर लिखने के लिए आ गई तो उसके अंदर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी सी दिख रही है मगर है सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको करनी है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि एक्सप्लेन करना है आपको फॉलोइंग विद एन एग्जांपल, यानी जो ये 2 रिएक्शन है ना, इनको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो जैसे कार्बिलैमिन रिएक्शन और डाईएजोकरण यानी डाईएजोजेशन रिएक्शन जो है आपकी, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में मैंने जैसे बताया कि सारी की सारी ही आपकी रिएक्शंस ही हैं सारा, ठीक है। तो वो मतलब उसके अंदर ये दोनों रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पहला आपका जो कार्बिलैमिन रिएक्शन है वो है आपकी, ठीक है, यहाँ पे एक ही है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, कार्बिलैमिन रिएक्शन क्या होती है, इसको ना एक नाम से आती है आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से। किसके नाम से, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से आती है, ठीक है। यानी कार्बिलैमिन रिएक्शन एक प्रकार का क्या है, केमिकल टेस्ट है जो आइडेंटिफायर्स होता है किसके, प्राइमरी अमाइन। यानी प्राइमरी अमाइन की अगर आपको पहचान करनी है तो उसके लिए हम कार्बिलैमिन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, और आपको यहाँ पे पता करना है कि इनमें से कौन सा 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2, कौन सा 3, और आपको पहचान करनी है कि उसमें से कौन सा 1 डिग्री अमाइन है। तो उसके लिए आप कार्बिलैमिन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इस टेस्ट में, अभी ये जो है ना मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसमें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बाकी आप समझ लो, यहाँ पे देखो 1 डिग्री अमाइन ले रखा हमने। 1 डिग्री अमाइन सबको पता होगा, RNH2, ये 1 डिग्री अमाइन होता है। 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, RNH। और 3 डिग्री अमाइन क्या होता है, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, ठीक है। तो ये तीनों साइड से क्या होता है, R से जुड़ा होता है। ये 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। R की जगह आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले लिया आपने जैसे, या CH3 CH2 ले लिया, ठीक है। तो ये आपकी R की जगह आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपका। तो ये पूरा हमारा R हो गया, ये NH हो गया, है ना, RNH2। तो ये हमारा 1 डिग्री अमाइन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप या तो RNH2 ले लो 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, या आप एरोमेटिक फॉर्म में भी लिख सकते हो ARNH2। AR का मतलब एरोमेटिक, मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग आएगी आपकी, ठीक है। तो ये केवल 1 डिग्री वाले ही लेने हैं दोनों, ठीक। तो केवल यहाँ पे बेंजीन रिंग चेंज हो जाएगा एरोमेटिक वाले में, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। ये क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है।
क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी? प्राइमरी अमाइन यानी प्राथमिक अमाइनों की। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है आपका। आइसोसाइनाइड, देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपने सुना होगा। CN जब होता है तो उससे साइनाइड बोलते हैं, और जब ये उल्टा हो जाता है यानी N साइड से आता है तो आइसो बना, इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, CH3 CH2N। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ C आ जाएगा तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। ठीक, और 3KCl फॉर्म होगा और 3H2O फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये होता है एथाइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल आइसोसाइनाइड इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये केवल कौन देते हैं? 1 डिग्री अमाइन देते हैं रिएक्शन आपकी। ठीक, अब जब ये रिएक्शन होगी आपकी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1 डिग्री यहाँ पे जो है ये आइसोसाइनाइड बना है? तो यहाँ पे फ्यूल स्मेल होगी इसकी। ठीक है, FOUL, फ्यूल स्मेल यानी दुर्गंध तरीके की स्मेल आएगी इसकी। ठीक, तो इससे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, मैं आपको इसका हिंदी में दिखा देता हूँ, इसको हिंदी में कैसे लिखोगे आप लोग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये लिखना है आपको हिंदी में, जो मैंने वहाँ पे लिखा था ना वही यहाँ पे हिंदी में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगला जो आपके पास है डाई एजोकरण यानी डाई एजोजेशन रिएक्शन है आपकी। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है आपका, ये भी आपका 1 डिग्री अमाइन ही देते हैं ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे हम एनिलीन लेते हैं, क्या लेते हैं? एनिलीन, एरोमेटिक जो आपके अमाइन होते हैं उसको लेते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन ना हमें यहाँ पे करानी होती है HNO2। चलो ये ऐसा करना है, इसको ये वाली मैंने 2 बार लिख दिया ना, इसको हटा देना है यहाँ पे से। ठीक है, ये वाला, तो ये आपका एनिलीन हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करानी होती है, देखो अब इसको 2 तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक, या तो पहले NaNO2 NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, जो सोडियम नाइट्राइट है उसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे और टेम्परेचर रखेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ से जो बनेगा ये बनेगा HNO2 प्लस HCl। ठीक, उसके बाद ये जो HNO2 बना, ठीक है, यानी नाइट्रस एसिड बना, उसकी रिएक्शन जब आप NH2 से कराओगे, ठीक है, यानी अमाइन से कराओगे, तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में NaCl और H2O बनेगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस पूरी रिएक्शन को ना मैंने यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया, कंबाइन। ठीक, तो अगर आप डायरेक्ट इस रिएक्शन को यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे होगा क्या, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि डाई एजोकरण, यानी डाई एजोकरण का मतलब होता है, डाई एजो मतलब का होता है, डाई एजो का मतलब होता है कि 2 नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे N2 जब भी होता है ना तो उसको एजो बोलते हैं। ठीक है, तो डाई एजोकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका N2 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये अमाइन है तो इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? NaNO2 और HCl। ये जो पूरी रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन यानी ये इन दोनों को आप जैसे मिलाओगे और इतना टेम्परेचर रखोगे, ये केल्विन में रखा हुआ है और ये डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे HNO2 बनेगा। ठीक है, और ये HNO2 इससे अमाइन से रिएक्शन करेगा तो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम है ना, एजोनियम मतलब NO2 आ रहा है इसमें, क्लोराइड बनेगा और साथ में NaCl और H2O फॉर्म होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप इसमें ये रिएक्शन आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। और अगर आपको इसको 2 पार्ट में लिखना है, ठीक, तो पहले ये लिखोगे, उसके बाद ये HNO2 लिख देना, यहाँ पे ये सब हटा देना, यहाँ पे प्लस HNO2 लिख देना और गिब्स का साइन बनाना और ये आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या है, क्या लिखना है आपको, देखो, द डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट, ये क्या कन्वर्ट करता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं इनटू ए डाई एजोनियम सॉल्ट, डाई एजोनियम सॉल्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने बनाया था ना ऐसे,
N2Cl, है ना। तो डाइअजोनियम सॉल्ट में ये कन्वर्ट होता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा टेम्परेचर हमने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा था, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आइस की ज़रूरत होती है, यहाँ पे बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपने आइस नहीं ऐड करी तो ये किस में ये जो आपका बना था ना डाइअजोनियम सॉल्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है फिर, ठीक है। तो यही आपको हिंदी में भी यहाँ पे लिखना है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हो, ठीक है। मतलब लिखना है आपको, ये क्वेश्चन में बोला था ना पहले इसके बारे में लिखना है, फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन देनी है। तो रिएक्शन हमने दे दी है और लिखने में हिंदी मीडियम इंग्लिश वाले ये लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले ये लिख लेंगे इसमें, ठीक है। अगला जो यहाँ पे है, देखो ये रिएक्शन आई है कंप्लीट करने के लिए आपके पास, इस तरीके से एग्जाम में आती हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन तो अभी हमने करी है, ठीक है, जिसमें हमारा डाइअजोनियम सॉल्ट बना था। अभी ये वाली रिएक्शन हमने करी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस NaNO2 और HCl, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे करी। तो यहाँ पे क्या बना था आपका, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये तीनों प्रोडक्ट आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एक तो ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, NaCl और H2O, ये तीनों ही प्रोडक्ट आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसको लिख देना है। सेकंड है आपकी, ये रिएक्शन आपको दी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको देखो ये रिएक्शन लिखनी है जो किस नाम से होती है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एमाइड की रिएक्शन जो कराते हैं Br2 और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एमाइन में कन्वर्ट होगा, यानी एमाइड से ये एमाइन में बदलेगा, एमाइड से एमाइन में बदलेगा और साथ में K2CO3 2KBr प्लस H2O बनेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको इसके अंदर लिखनी है जो कंप्लीट करने के लिए आपकी आर थी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं इसका, ठीक है, ठीक। तो ये रिएक्शन उसके अंदर आपकी आएगी। अगली रिएक्शन जो थी आपकी ये थी, ठीक है, यानी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की CuCN और KCN जो है उसके साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, तो दिखा देते हैं ये भी। तो यहाँ पे जैसे आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जो CN होगा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ये N2 अलग होगा, ठीक है, और ये जो CuCl ये भी आपका साथ में बन जाएगा, CuCl N2 और CN, ठीक है। तो ये साइनोबेंजीन आपका बन जाएगा, यहाँ पे साइनोबेंजीन यहाँ पे आपका फॉर्म होगा, ठीक है। बाकी ये देखो ये क्वेश्चन आपका दोबारा आया है, ठीक है, डाइअज़ोटीकरण रिएक्शन जो है आपकी, ठीक है, और इसको इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसके साथ एक्सप्लेन करना है। तो ये अभी हमने करा था, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड जो बना था हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अगला देखो ये क्वेश्चन अभी हमने करा एनिलीन की, अच्छा ये वाला नहीं करा अभी, तो ये वाला देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एनिलीन की आपको ब्रोमीन से रिएक्शन करानी है, ठीक है। एनिलीन जलीय विलयन में ब्रोमीन से क्रिया करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये आपका एनिलीन है जिसकी आपने Br2 से क्या कर रही रिएक्शन कराई है, ठीक है, ब्रोमीन वाटर यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो 3 Br2 आपने जोड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी तीनों पोजीशन में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक, और 3 HBr फॉर्म होंगे, यानी ये टोटल Br कितने हैं, 6 है ना ये। तो 6 में से 3 तो यहाँ जुड़ जाएगा, Br, एक Br, 3 यहाँ जुड़ गए। तो जब ये यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ का जो H होगा, यहाँ पे का जो H होगा और यहाँ पे का जो H होगा, ये तीनों H क्या करेंगे, ये जो 3 Br बचे उनके साथ अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो 3HBr आपका फॉर्म होगा। तो इसको बोलते हैं 3,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आती है, बहुत सिंपल है। तो 6 में से 3 Br आपको यहाँ जोड़ देने हैं और जो तीनों Br जहाँ जोड़ेंगे वहाँ से 3 H मिलेंगे और 3 Br यहाँ पे हैं, तो ये मिल जाएगा आपको 3HBr, ठीक है।
अगला है कि एमाइड को ब्रोमीन तथा KOH के साथ गर्म करते हैं। जब वैन एमाइड आर हीटेड विद ब्रोमीन और KOH, ये रिएक्शन अभी हमने करी थी, ठीक है। कौन सी? जब हमने एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन तथा KOH के यानी ब्रोमीन और KOH के साथ अभी रिएक्शन कराई थी, हॉफमैन ब्रोमाइड आपकी रिएक्शन कराई थी ना अभी हमने, तो वो रिएक्शन इसके अंदर आपको लिखनी है, ठीक है। दोबारा दिखा देता आपको, ठीक। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अभी लिखी थी ना। तो इन तीनों को मिला के क्या बनेगा कि, तो यहाँ पे आपका एक एमाइन बनता है जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि मैथाइल साइनाइड को LiAlH4 द्वारा अपचित करते हैं। यानी जब मैथाइल साइनाइड की रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराते हैं, उसको रिड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हमने मैथाइल साइनाइड लिया है और LiAlH4 के साथ इसको रिड्यूस कराएंगे। रिड्यूस मतलब इसके साथ H जोड़ेंगे, ठीक। तो कितने H जोड़ेंगे? CH3 तो पहले से है, ये जो CH के साथ 2 H यहाँ जोड़ेंगे और NH2 यानी 4 H यहाँ पे ऐड होंगे आपके, कितने? 4 H, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमाइन बनेगा, ठीक। उसके बाद देखो ये रिएक्शन दोबारा, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बिलैमिन रिएक्शन हमने कर ली, डाइऑक्सीकरण हमने कर ली, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हमने कर ली, ठीक है। तो देखो यही रिएक्शन आपकी बार बार आ रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी एमाइन है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी एमाइन है, ठीक है। तो जिसमें केवल एक ही ग्रुप जुड़ेगा, केवल एक ही R जुड़ेगा एक तरीके से, ये पूरा एक R है एमाइन के साथ, तो 1 डिग्री। जिसमें 2 जुड़ेंगे दोनों साइड 2 डिग्री, और जिसमें तीनों साइड जुड़ेंगे तो 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है इसकी। इसके बाद देखो आपके पास जो है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आर की है, AK और AK, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन को देखते हैं हम लोग। ये रिएक्शन तो अभी हमने करी थी जब एनिलीन की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करी, तो ऐसा बना था ना, तीनों पोजीशन में Br जुड़ गए थे आपके, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने कर रखी है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो C2H5NH2 प्राइमरी एमाइन ही है आपका, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन CH3COCl से कराते हैं pyridine की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 C++ONH C2H5, ठीक है। और आपका HCl, यानी होना क्या है आपका, यहाँ से एक H और एक Cl, ये अलग होगा, बाकी ये पूरा यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी HCl अलग करना है आपको, बाकी पूरा यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो सेकंड रिएक्शन है, ये आपने सेम टू सेम जैसा अभी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाया था ना, कि बेंजीन यानी एनिलीन की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई थी? इसकी रिएक्शन हमने NaNO2 से करवाई थी, और जब ये रिएक्शन कराता तो यहाँ पे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाता आपका, है ना, N2Cl, ठीक। तो वही रिएक्शन यहाँ पे होगी आपकी। देखो यहाँ पे CH3CH2NH2 है, इसकी रिएक्शन यहाँ पे NaNO2 से कराएंगे, यहाँ पे NO3 लिखा हुआ है, 2 होगा, ठीक है, और साथ में HCl। तो ये पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। N यहाँ पे देखो NaCl, यानी ये जो बनता है आपका, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एल्काइल डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्काइल डाई एजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी वाटर इसमें मिक्स करेंगे, तो H जो होगा, ये H तो चला जाएगा Cl के साथ, ठीक है, और जो OH होगा वो चला जाएगा यहाँ पे N इनके साथ, ठीक, ये जो CH3CH2 के साथ, ठीक। तो यहाँ से देखो ये तो एक तो N2 अलग हो जाएगा, ये तो N2 अलग हो गया, ठीक। यहाँ से N2 अलग हो जाता है, और ये H इसके साथ जाएगा तो HCl बन जाएगा। तो केवल क्या बचेगा आपके पास, ये जो CH3CH2 और ये जो OH है, ये यहाँ पे जाके जाएगा, तो यहाँ पे एथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। यानी N2 तो आपका अलग होता ही है, ठीक है, जैसे वहाँ पे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड में हुआ था। साथ में ये H जाएगा Cl के साथ, तो HCl बन जाएगा, और बचा क्या, CH3CH2 और ये जो OH, तो ये आपका अल्कोहल बना देंगे यहाँ पे, ठीक है।
और बाकी ये तीसरी रिएक्शन तो हमने पहले कहीं कर रखी है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख लेना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो डाई एजोकरण हमने ये पहले की कर रखी है, ठीक है। तो ये आप इसको देख लेना, जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो आपको दिख रहा होगा ये रिएक्शन, देखो कितनी बार आ रही है। तो ये तो आप एक तरह से इसको रट लेना बिल्कुल, ठीक है। अब है एमाइड्स का अपचयन, यानी रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड का रिडक्शन कराना है। तो देखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एमाइड लिया, ठीक है, रिडक्शन कराना है, तो इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराएंगे। तो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक। तो जब हाइड्रोजन आप इसको ऐड करोगे तो R तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, C भी ऐसे आएगा, NH2 भी ऐसे आएगा। तो ये जब ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे आपके, H और H, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिडक्शन हो जाएगा, किसमें, ये क्या बना, एमाइन में, किसमें, एमाइन में। तो एमाइड किस में कन्वर्ट होते हैं, एमाइन में कन्वर्ट होते हैं रिडक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बिल एमाइन रिएक्शन दोबारा आ गई, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये भी दोबारा आ गई, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन फिर से दोबारा आ गई, तो ये आप लोग देख लेना इसको। ये देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो आपकी रिएक्शन थी, तो यूज टू प्रिपेयर किसको, 1 डिग्री एमाइन, जो सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। तो यही हमने अभी सबसे पहले रिएक्शन पढ़ी थी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, जिसमें हमने आइसोसाइनाइड टेस्ट पढ़ा था। तो वही है ना ये, ठीक है। तो वहाँ पे हमने किसके साथ रिएक्शन कराई थी, एनिलीन के साथ कराई थी इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो की पहचान की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए, ठीक है। यानी आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन की पहचान कैसे करोगे, और उसकी जो रिएक्शन है वो भी आपको देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब इसी तरीके से पूछा जाता है, इनकी पहचान की विधि का वर्णन कीजिए और इक्वेशन भी दीजिए, ठीक है। तो सेम ऐसे ही देखो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा ही है। तो यहाँ पे जब भी हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन की क्या करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसकी रिएक्शन हम हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाते हैं, ठीक है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, तो ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा है पूरा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखो, पहले हम देखते हैं प्राइमरी एमाइन। ये हमारा प्राइमरी एमाइन है, आपको दिख रहा होगा N, और उससे केवल एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी एमाइन हो गया, ठीक। तो जब भी हम प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से ना ये Cl अलग हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, Cl अलग, और N के ऊपर होंगे यहाँ पे लोन पेयर, क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो ये लोन पेयर किसको, सल्फर को देगा, ठीक है। और यहाँ से एक तरीके से हम यहाँ से ये HCl एक तरीके से अलग कर सकते हैं यहाँ से, है ना। HCl हमने अलग कर दिया, और जैसे ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो S और N के बीच में बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, इसके पास यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो हाइड्रोजन होता है इसको बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, यानी अम्लीय हाइड्रोजन। तो जब ये अम्लीय हाइड्रोजन इसके अंदर उपस्थित है, तो अगर आप इसकी किसी एल्कलाई यानी किसी जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, NaOH मतलब N+ और OH-, इसके साथ इसको मिक्स करोगे या इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, तो ये इसके साथ सॉल्युबल हो जाता है, यानी घुल जाता है इसके साथ, क्योंकि ये जो H है ये इस OH के साथ क्या हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है, जिसके साथ ये इसके साथ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। और जब ये इसके साथ घुलेगा तो बनेगा क्या, देखो इसका प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये तो ऐसे ही आएगा, सल्फर तो ऐसे रहेगा, इसके पास डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये जो N होगा यहाँ पे क्या, N, देखो ये जो Na है ये जाएगा इसके साथ ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और OH- H के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये जो Na- और इसके साथ आ जाएगा N- और Na+, ठीक, ये बनेगा यहाँ पे, और इसके साथ ये आ जाएगा जो बाकी बचा हुआ है CH3H7, ठीक है, ये बन जाएगा। ये एक सॉल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट होता है आपका
ठीक है, जो सॉलेबल होता है, क्या होता है, सॉलेबल, यानी घुल जाता है ये आसानी से, ठीक है, NaOH के साथ। तो आपको यहीं तक लिखना है, वैसे यहाँ तक आप लिख लोगे, बाकी इसको थ्योरी में आप लिख लेना कि प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं रिएक्ट करते हैं बेंजीन डाइसल्फोनिल क्लोराइड इसके साथ, ठीक है। तो जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल एमाइडो ये बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम है ये, ठीक। जो क्या होते हैं, सॉलेबल होते हैं इन एल्कलाई मतलब NaOH के साथ ये क्या होते हैं, सॉलेबल होते हैं, ठीक है। अब क्यों सॉलेबल होते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप इन दी सल्फोअमाइड द हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन कैन ईजिली रिलीज एज अ प्रोटोन, ठीक है। तो ये यहाँ से ईजिली क्या कर सकता है, अलग हो सकता है, और क्या बनाता है, क्या, सो इट इज एसिडिक एंड डिजॉल्व इन एल्कलाई। ये क्या होता है, एसिडिक, मैंने बताया था ना, एसिडिक नेचर का होता है, तो ये NaOH के साथ डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। एसिडिक नेचर होने के कारण क्या करेगा, जो NaOH होगा उसके साथ बॉन्ड, NaOH के OH के साथ बॉन्ड बना लेगा और ईजिली उसके साथ सॉल्युबल हो जाएगा, यानी घुल जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये जो आपने लिया है 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। अगर नहीं घुला तो इसका मतलब ये 1 डिग्री अमाइन नहीं है, ठीक। तो ये आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। मैंने इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देख लेना, रिएक्शन मेन इसकी रिएक्शन ही है, ठीक है। अगला, अगर आपने 2 डिग्री अमाइन ले लिया, जैसे सपोज 2 डिग्री अमाइन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 2 डिग्री दिख रहा है आपको, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अमाइन हमने दिया, तो यहाँ से देखो फिर से ये HCl तो अलग हो जाएगा यहाँ से, जब ये इसके साथ जुड़ेगा। अब क्या होगा, देखो ये जो CH3, इधर भी CH3 आ गया, इधर भी CH3 हो गए, ठीक है, CH3 आ गए, यहाँ पे H नहीं है आपकी बार। जब H नहीं है तो जब आप इसके NaOH के साथ मिक्स करोगे ना, तो ये OH माइनस Na+, तो ये इसके साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा, है ना। तो ये इसके साथ सॉलेबल नहीं होता, तो इनसॉलेबल इन एल्कलाई, यानी 2 डिग्री वाला कोई 2 डिग्री वाला सॉलेबल नहीं होता आपका, किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, 2 डिग्री है। और जो 3 डिग्री देखो यहाँ पे नो हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंट इन N, देखो N में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इट इज़ नॉट एसिडिक एंड इनसॉल्युबल इन एल्कलाई, यानी ये एल्कलाई NaOH के साथ कोई भी सॉल्युबल नहीं होता, यानी घुलनशील नहीं होता उसके साथ। और जो टर्सरी वाले मतलब 3 डिग्री अमाइन जो होते हैं, वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ क्या नहीं बनाएंगे, रिएक्शन ही नहीं करेंगे। अगर आप 3 डिग्री ले लो, मान लो यहाँ पे H की जगह भी ऐसा हो जाएगा, एक CH3, एक CH3, एक CH3, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे H ही नहीं होगा तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, यानी ये Cl जो होगा किसके साथ अलग होगा यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे HCl अलग हो रहा था, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं देता 3 डिग्री वाला। तो समझ में आ गया, 1 डिग्री वाला जो होगा वो NaOH के साथ सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री वाला NaOH के साथ सॉल्युबल नहीं होता है, और 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन ही नहीं देगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन की हम पहचान कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। तो बाकी अगर हम देखें तो इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो मैंने सब आप लोगों को करवा दी है, ठीक है। इतना ही इस चैप्टर के अंदर आपका है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सारी करवा दी। तो बाकी आपका इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स रह जाएगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को जल्दी जो है कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, ठीक है। इसके भी इंपॉर्टेंट एक नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है, जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।